बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजारत पेट्रोलियम और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की गैस फराहमी से मुतालिक हिकमत अमली सामने आ गई है। सारिफीन को 24 घंटों में से सिर्फ चंद घंटे गैस मिल सकेगी। ज़राए का बताना है कि घरेलू सारिफीन को सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जवाद मलिक, कहिएगा एक तो शेड्यूल क्या है और ये शेड्यूल मुल्क के किन इलाकों में नाफिज होगा? बिल्कुल, हम ये पहले बात बताते चले कि हम इससे पहले जो जियो पर ये खबर आई थी कि जो इस साल बदतरीन गैस बहरान का सामना होगा, लेकिन वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर इस बात की मुसलसल तरदीद करते रहे, बल्कि आगे से कहते रहे कि मीडिया इसको मनफी ले रहा है और हम अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। जिस तरह उन्होंने दीगर वादे पूरे नहीं किए, जिसमें चीनी, आटा, घी और महंगाई के वादे हैं, डॉलर के वादे हैं, रुपए की बेकदरी है, उसी तरह ये जो गैस का बहरान है वो भी अब खुलकर सर उठा चुका है और शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है। इसमें ये बातें अभी तक जो समझ आई है कि वो सुबह 3-4 घंटे मिलेगी गैस 5:30 से 8:30 बजे तक। उसके बाद दोपहर को खाने के लिए मिलेगी 12 बजे से 2-2:30 बजे तक, और फिर शाम का शेड्यूल जो दिया गया है खाने का, रात के डिनर का, वो शाम 6:30 से लेकर 10:30 बजे तक होगी, यानी रात को फिर गैस नहीं मिलेगी। और इसी तरह ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो आगे का शेड्यूल है, ये शेड्यूल जो नाफिज में होगा वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक होगा, फरवरी तक, क्योंकि इनके पास RLNG के इन्होंने मुआहदे नहीं किए बर वक्त, ना इनके पास कोई हिकमत अमली थी, ना कोई इनकी प्लानिंग थी, ना इनको कोई शऊर था। तो इस हवाले से खासतौर पर जो असर हो रहा है, लाहौर चैम्बर ने इस हवाले से अपना इजलास कल बुला लिया है। नौमान कबीर सदर, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम इस शेड्यूल को मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये घरेलू सार्फिन के लिए नहीं है, बल्कि मुसलसल अभी से इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो पंजाब का, ये जो शेड्यूल नाफिजुल अमल होगा ये पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के होगा, क्योंकि वहाँ पर सुई साउदर्न करती है, बाकी जो 3 सूबे हैं वहाँ पर सुई नॉर्दर्न गैस देती है। तो ये तीनों सूबों पर लागू होगा, यकसा लागू होगा, और सनतों पर भी इसके असरात आएंगे। लाहौर चैम्बर ने इस हवाले से इजलास बुला लिया है, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि ये घरेलू सार्फिन से तो आप जुल्म कर ही रहे हैं। पहले ही कोयला इतना महंगा है, LPG की कीमत पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर है, कोयला महंगा है, बाकी फ्यूल जो मिट्टी का तेल है वो भी नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि लकड़ियां भी महंगी हो चुकी है, कहाँ पे लोग जाएंगे, और सनत जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर है, उनके जो मसाइल हैं वो इससे बिल्कुल गंभीर है। तो उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से अपना इजलास बुलाकर सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, हमें गवर्नमेंट के वादों पर कतई कोई एतबार नहीं है, ना हमें उन पर यकीन है। तो इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को आगे आए और इस हवाले से जो खासतौर पर घरेलू सार्फिन है और फिर जो सनती सार्फिन को मुतमिन किया जाए। चीजें छुपाने से ये चीज नहीं चलेगी। इन्होंने पहले महंगाई के दावे किए थे, कोई नहीं होगी, वो भी हो गई, डॉलर को रोकने की वादे किए थे, वो भी नहीं रुका इनसे, और अब लग रहा है कि जो बिजली इन्होंने कुछ मखसूस घंटों के लिए गैस की फराहमी शहरियों के लिए यकीनन अच्छी खबर नहीं है। बहुत शुक्रिया जवाद, आप हमें डिटेल से बता रहे थे। पंजाब में आटे के बहरान के खतरात मंडलाने लगे हैं। पंजाब हुकूमत की फ्लावर मिल्स को जनूबी पंजाब से गंदम उठाने की हिदायत। फ्लावर मिल्स ने साफ इनकार कर दिया। एसोसिएशन का कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मंगल को पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान किया गया है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से आटा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। महकमा खुराक का कहना है कि चंद मिल मालिकान नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई बहरान नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में आटे के बहरान के खतरात मंडलाने लगे हैं। पंजाब हुकूमत ने फ्लावर मिल्स को जनूबी पंजाब से गंदम उठाने की हिदायत की है। फ्लावर मिल्स ने साफ इनकार कर दिया है और एसोसिएशन ने कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मंगल को पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान किया है। मौक़िफ़ सामने आया है कि जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से आटा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। महकमा खुराक का कहना है कि चंद मिल मालिकान नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई बहरान नहीं है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि सट्टेबाजी की वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हुई। डॉलर का रेट 11 रुपये ज़्यादा है। तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स चंद रोज में मिल जाएंगे। IMF मुआहदे पर खुशखबरी जल्द सुनेंगे। घी इंडस्ट्री में भी कार्टेलाइजेशन का एतराफ़ किया। कहा मुसाबकती कमीशन को कहा है कि कार्रवाई करें। स्टेट बैंक के गवर्नर को UK में ये बयान नहीं देना चाहिए था। डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है, बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167-166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो
मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं, एक वो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जैसे ये IMF वगैरह का हो जाएगा तो ये सट्टे वालों को तो ज़रा थोड़ी चपत पड़ेगी। अपडेट करें आपको, पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को लिखे गए खत पर तफसीली गौर किया गया। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत लिख दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्पीकर के खत का जवाब लिखा गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने खत में लिखा कि स्पीकर ने 23 जून 2021 को कानून साजी से मुतालिक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 10 जून 2021 को कौमी असम्बली से मंजूर करदा 21 कानूनी मुसव्वदात पर गौर करना था। अपोजिशन ने अपने खत में लिखा है कि हुकूमत ने 21 कानूनी मुसव्वदात पर कानून साजी के लिए तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया। इस कमेटी के 3 इजलास 9 जून, 30 अगस्त और 9 सितंबर को मुनक्किद हुए। गुज़िश्ता 8 हफ्तों में इसका एक भी इजलास नहीं हुआ। हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम फिर होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा का कहना है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्टी के इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक की जाएगी। कामिल अली आगा ने मजीद कहा कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद मुत्तफिका फैसला आज जारी किया जाएगा। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, लेकिन हुकूमत माजी में उलझी हुई है। आइंदा इंतखाबात में महंगाई की वजह से आवाम के पास क्या मुँह लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं, ये कौमी एजेंडा है। ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें, ये सियासी निज़ाम की बड़ी कामयाबी होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि हर कौमी एजेंडे को मुतनाज़े इमरान खान ने बनाया है। इमरान साहब के अलावा तमाम जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इमरान साहब सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान साहब इलेक्शन चोर हैं। इत्तेहादियों और अपने अरकान ने अदम एतमाद किया तो सियासी निज़ाम की कामयाबी याद आ गई। आवाम को आपका इंतखाबी एजेंडा नहीं, इस्तीफ़ा चाहिए। पंजाब में बढ़ती स्मॉग सेहत को मुतासर करने लगी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शंस जन्म ले सकते हैं, जो दमा, सांस और दिल के मरीजों के साथ बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। माहिरीन का कहना है कि स्मॉग से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब में बढ़ती स्मोक न सिर्फ माहौल को असरअंदाज कर रही है बल्कि सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर करने लगी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक नज़ला, जुकाम, गले की इन्फेक्शन समेत मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है। हमारे लिए बहुत बड़ी इन्फेक्शंस, एलर्जीज और सांस की बीमारियों का बायस बन रही है। ये इन द लॉन्ग रन लाइफ लिमिटिंग फैक्टर है। हमने बाहर एक्सपोज कम होना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर मास्क लेना बहुत अच्छा आंसर है। पेशेंट्स को नोज़ के अंदर इन्फेक्शंस होने लगती हैं, इरिटेशन होने लगती है, गले ख़राब होने लगते हैं, आँखों के अंदर भी इरिटेशन शुरू हो जाती है और खांसी और चेस्ट इन्फेक्शंस का भी इंसिडेंस इसके दौरान बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सुबह सवेरे और शाम के वक्त गैर ज़रूरी काम से बाहर ना निकला जाए। घर में दाखिल होते ही नाक और गले को अच्छी तरह से साफ किया जाए। आंखों में एलर्जी की सूरत में अर्के गुलाब इस्तेमाल किया जाए। आपने बाहर गैर ज़रूरी नहीं निकलना, अगर निकलना हो तो मास्क पहनना है। बाइक पे हैं तो आपने चश्मा इस्तेमाल करना है। वापस आके अपनी आंखों को फ़ौरन छींटे मारने और आंखों को वो करना है। धुंध के टाइम अवॉइड करें घर से निकलना, और अगर आपने निकलना है तो आप प्रॉपर ऐनक लगाएं और उसमें गहरे गहरे सांस ना लें। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि स्मोक से एहतियात ना करने के बायस बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।